Hello, good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss most important common error, and this is a new pattern common error. So must watch this video and learn how to attempt this type of common error. It is very important, so watch the video in. Okay, so let's begin. स्टार्ट करते हैं. टोटल इस टाइप का मेरे पास 50 कॉमन एरर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो डायरेक्शन में. ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 sentences 1, 2 and 3. The error, if any, may be in one or more parts of the sentence. Find the error and mark the answer from options A, B, C, D, E. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. Okay? तो यहाँ पर हम लोगों का जो है ये क्वेश्चन है, ये 1, 2, 3. ओके, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है. जैसे कि इसको बनाने का तरीका देखो, आपको कैसे बनाना है. ठीक है, एक्चुअली 3 सेंटेंस दिया है. 3 सेंटेंस में हम लोगों को पहले क्या था कि एक ही सेंटेंस रहता था, एक ही में एक लंबा सा सेंटेंस दे देता था और उसे हम लोग बनाते थे. तो उसमें क्या होता था कि एक ही में हम लोग सिर्फ देखते थे. इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि सेंटेंस में कहाँ एरर है ये तो देखना ही है, साथ ही साथ यही देखना है, ये भी देखना है कि किस सेंटेंस में एरर नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन सेम वही चीज़ है. ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस है, एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट वाज फोर्स्ड टू गेट एयरबोर्न अर्लियर देन प्लान एट पुणे एयरपोर्ट टू अवॉइड कोलाइडिंग विद एन इंडियन एयरफोर्स जीप दैट वाज डेंजरियसली नियर द एयरस्ट्रिप. तो अगर पहला को हम लोग देखें तो पहला में अगर देखें तो कोलाइड विद होता है, तो ये सही है. एंड इंडियन एयरफोर्स जीप दैट वाज, यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, मतलब ये पास्ट में है, पास्ट में होता है. ठीक है, ये भी सही है. बस दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है यहाँ पर, ये जो देख रहे हो आप, यहाँ वाज वेयर के बाद या तो आईएनजी लगता है या फिर V3 का यूज किया जाता है, वर्ब 3 का यूज किया जाता है. फोर्स का फोर्सिंग तो होगा नहीं, थोड़ा पटा टाइप का लग रहा है, तो फोर्स का फोर्स हो जाएगा और ये एक तरह से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा. ओके, सो यहाँ पर फोर्स नहीं होगा, फोर्स की जगह यहाँ हम लोग फोर्स का यूज करेंगे, इसमें बी ऐड कर देंगे. ठीक है, तो बी ऐड हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा. अब हम लोग देखते हैं सेकंड. क्रेडिट फ्लो इज रिवाइविंग स्लोली एंड steadily and is said to improve on the back of steps took by the government and RBI. Credit flow is reviving slowly and steadily. Credit flow जो है ये revive कर रहा है slowly और steadily and is said to improve on the back of steps took by the government and RBI. अब यहाँ अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर ये है इज, यहाँ भी है ये इज, मतलब दोनों ही प्रेजेंट टेंस में है. लेकिन यहाँ पर जो है ये पास्ट टेंस में, तो ये इसे हम लोग सोच सकते हैं कि ये दोनों प्रेजेंट में, ये पास्ट में नहीं होना चाहिए. तो तीनों प्रेजेंट या तीनों पास्ट होगा. ठीक है, तो 2 प्रेजेंट है तो इसको हम लोग पास्ट में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा ये एक तरह से पैसिव वॉइस में आएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये टुक नहीं होगा, ये यहाँ पर टुक के जगह हम लोग टेकन यूज करेंगे. ओके, यहाँ पर टेकन का यूज करना है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला. तो अगला हम लोग का तीसरा है, इवन एज गुजरात वेट्स विथ bated breath to welcome the US president with Kim Shotram, the state government has been directed to replace the Gujarati expression with Namaste President
term to help the event find resonance across India. तो अगर यहाँ पर बात करें तो words with, ये तो सही है, words with bated breath welcome the US President. It came so term. The state government has been directed to replace the Gujarati expression with Namaste President term to help the event find resonance across India. तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ तीसरा नंबर में हमें किसी भी तरह का एरर नहीं दिख रहा है. ओके, सो 1 और 2 में एरर है, यानी ऑप्शन हम लोगों का जो होगा वो क्या होगा 1 and 2. तो देखा जाए ऐसे क्वेश्चन रहता है, ये मेनली क्या होता है कि ज़्यादातर जो कॉमन एरर रहता है इस तरह का एरर में ज़्यादातर ग्रामर बेस्ड ही रहता है. ठीक है, देखने से आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट है. ठीक है, बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन, क्या होता है स्टूडेंट में बड़ा है मतलब डिफिकल्ट है. ठीक है, तो इस तरह का जो आइडियोलॉजी है उसको हटाइए आप लोग और अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए इस तरह का क्वेश्चन. ओके, तो जो कॉलेज का प्रैक्टिस नहीं कर लो आप. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है हम लोग का, within the bounds of law, liberal democracies ensure that citizens enjoy the right to express themselves in every conceivable manner, including the right to protest and express dissent against. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें within the bounds of law, within the bounds of law, liberal democracies ensure that citizens enjoy the right to express themselves. देखो right to याद रखना आप लोग, right to ये जो है ये इंफिनिटिव है. ठीक है, और to के बाद हम लोग V1 verb 1 का यूज करते हैं, ये आप लोग याद रखना. to जो होता है to जो हो गया to प्लस V1. ओके, तो 2 प्लस V1 का यूज किया जाता है. ठीक है, 2 प्लस V1 का यूज होता है. ठीक, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा. अब हम लोग दूसरा देखते हैं. ठीक, दूसरा क्या है, what is of utmost relevant today is our ability and commitment to preserve, conserve and build on the rich, pluralistic story that we have inherited. यहाँ पर अगर देखा जाए तो what is of utmost relevant today is our ability and commitment to preserve, conserve and build on the rich, pluralistic history that we have inherited. तो यहाँ टुडे जो है, टुडे के पहले जो ये रिलेवेंट है ना, ये यहाँ पर रिलेवेंट, यहाँ पर एडजेक्टिव का कोई मीनिंग नहीं, एडजेक्टिव का भी हम लोग नहीं कर सकते हैं. ओके, क्योंकि टुडे यहाँ पर ऐसा नहीं कि टुडे ये कोई नाउन है. ठीक है, तो ये नाउन के पहले ये एडजेक्टिव है, रिलेवेंट है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिलेवेंट की जगह रिलेवेंस यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पर गलती. तीसरा आते हैं, dissenting voices cannot be labeled anti-national or anti-democratic, and such assertions are an attack on people's commitment to protecting constitutional values. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक एन अटैक है. ठीक है, और एक यहाँ पर प्रोटेक्टिंग दिया हुआ है क्योंकि यहाँ 2 का यूज हुआ है. ठीक है, तो 2 प्लस V1 यहाँ होगा, और यहाँ पर क्योंकि ये एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जबकि वर्ब की तरह यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एन एक आर्टिकल है तो एक नाउन होना चाहिए, और नाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अटैक का यूज करेंगे, न कि अटैक का. ओके, तो इसीलिए एरर क्या है, तीनों में है, तीनों में हम लोग एरर मिल गए. इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन
सी होगा सर। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द वीडियो गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन फ्राइडे बट cut police's attention when right-wing activists approached the college seeking action against the students on Saturday. एक दूसरा सेंटेंस है, production of several commonly used medicines may be adversely hit along with smartphones and solar equipment if the supply disruption caused by the outbreak of coronavirus in China last beyond 2 months. Quite often, disasters are proof of our own failing man-made transgression of order of throw caution to the wind. यहाँ तीनों को हम लोग तीनों सेंटेंस पढ़े, ठीक है। तीनों सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जो तीसरा नंबर का जो सेंटेंस है, तीसरा नंबर का सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, ऑफ, ये देख रहे हो, ये यहाँ ऑफ है और ये थ्रो है, ठीक है। तो ऑफ ये क्या है, ऑफ हम लोग का है प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑफ है प्रीपोजिशन, ओके। और थ्रो है वर्ब, ये वर्ब है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। तो एक एरर तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये याद रखना, ठीक है। ऑफ और फिर यहाँ पर थ्रो के जगह थ्रोइंग होगा। तो 1 3 नंबर में तो गलती है। अब हम लोग एक बार फिर 1 और 2 को देखते हैं। द वीडियो गॉन वायरल, द वीडियो गॉन वायरल नहीं होना चाहिए, ये V3 का यूज कर दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो V3 का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर V3 का यूज नहीं होना चाहिए, या तो वांट होना चाहिए, ठीक है, या फिर गोज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या लगेगा। द वीडियो गोज वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे बोल रहा है, मतलब बीता हुआ बात है। कट यहाँ पर है तो ये पास में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉन नहीं होगा। यहाँ हम लोग यूज करेंगे किसका, वर्ब टू का यूज यहाँ पर किया जाएगा, ओके। तो हम लोग को 1 में मिला, 3 में मिला। प्रोडक्शन ऑफ सेवरल कॉमनली यूज्ड मेडिसिन मे बी एडवर्सली हिट, मे बी पे V3 हिट का V3 होता है। अलॉन्ग विथ स्मार्टफोन्स एंड सोलर इक्विपमेंट इन द सप्लाई डिसरप्शन caused by the outbreak of coronavirus in China lasts beyond 2 months. तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई एरर दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, ओके। तो इसीलिए हम लोग का जो एरर मिला वो 1 और जो मिला 3 में मिला, यानी ऑप्शन हो जाएगा D। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का वो क्या है, द government ordered an inquiry, but members of the opposition wanted to know why the circus company was issued a license to operate in such an unsafe place. पहला हो गया। दूसरा है, the rumor mills were abused to word spread that the horses had bolted towards Majestic. The lion was prowling in the vicinity and a hippo was bounding the railway colony. तीसरा है, rescue work was challenging not only because it had to be done in the glare of the headlights of police and fire brigade vehicles, but also because of the location. ये पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी बट मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन वांटेड टू नो व्हाई द सर्कस कंपनी वाज इशू इज एमआर वाज वेयर के बाद या तो आईएनजी लगाएंगे या फिर हम लोग क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, ओके।
या तो आईएनजी लगाएंगे या फिर बी3। यहाँ पर जो है ये देख रहे हो, यहाँ पर इशू की जगह इशूड होना चाहिए, ठीक है। तो एक गलती तो हम लोगों को यहाँ मिली है, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, फुल्ली ग्रामर बेस्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा घुमा के दिया हुआ नहीं, बस दिखने में बड़ा है। दूसरा है द ह्यूमर मीन्स वेयर अबूज टू word stated that the horses had bolted towards Majesty. A lion was prowling in the vicinity and a hippo was bounding the railway colony. ठीक है। तो the rumor means were abuse. The rumors means were abuse to. ठीक है। यहाँ पर were लगा हुआ है, rumors means है, तो ये तो सही है। Word stated that the horses had bolted towards Majesty. A lion was prowling in the vicinity and a hippo was bounding the railway column. ये तो सही लग रहा है। Rescue work was challenging. Rescue work जो है वो challenging था, not only because we had we done, ये भी पास में, ये भी पास में, मेरे भाई से भरोसा निकालेगा, दोनों पास में है, इसलिए ये भी कहीं पर एरो नहीं है, यानी 1 नंबर। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थ्रू द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ लार्ज विंग स्कैवेंजर द सर्व फॉरेस्ट होस्ट मैनी टीनी बर्ड्स हुज चर्पिंग rent the air especially during morning and evening। दूसरा है एवरी सैटरडे द टेम्पल इज thronged by villagers and other devotees, many of what cover long distance to pray to the deity। तीसरा है as though to celebrate the eternal love of the washerman and his wife, the place also plays host to many young couples during weekend। ये 3 हम लोग का सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो क्या है, तो द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ लार्ज विंग स्कैवेंजर्स द सर्व फॉरेस्ट होस्ट मैनी टीनी बर्ड्स। यह सर्व फॉरेस्ट जो है होस्ट करता है मैनी टीनी बर्ड्स हुज चिरपिंग, हुज मतलब किसका, बर्ड्स का। ओके, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा में है एवरी सैटरडे टेम्पल इज थ्रॉन्ग्ड बाय विलेजर्स एंड अदर डिवोटीज, मैनी ऑफ वाट, मैनी ऑफ वाट के जगह मैनी ऑफ हुम होगा, वाट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मैनी ऑफ हुम cover long distance to pray to the deity, as though to celebrate the eternal love of the washerman and his wife, the place also plays host to many young couples during weekends, as though to celebrate the eternal love of the washerman and his wife, the place also plays host to many young couples during weekends के दौरान। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये है हम लोग का as though to celebrate the eternal love of the washerman and his wife। ये सही है, his सही है, वाइफ भी सही है। द प्लेस ऑल्सो प्लेज होस्ट टू मैनी यंग कपल्स ड्यूरिंग होस्ट मैनी होना चाहिए, प्लेज होस्ट, यहाँ पर 2 का यूज नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग का जो ऑप्शन है ये 2 and 3। ओके, सो this is the last questions। Now at the end of the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the latest notification first। Thank you so much।